इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो सीटेट में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और पेपर फर्स्ट से क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए। और इसका टॉपिक होगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ये 8 दिसंबर 2019 में ये पेपर आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। PM, the tutor. प्रश्न 1, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बालावस्था या किशोरावस्था। सही विकल्प है विकल्प 2 यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। सही विकल्प है विकल्प 2 सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। प्रश्न 3, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शंस हैं जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। सही विकल्प है विकल्प 1 यानी कि जेंडर पक्षपात। प्रश्न 4, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शंस हैं जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। सही विकल्प है विकल्प 1 जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? ऑप्शंस हैं जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। सही विकल्प है विकल्प दूसरा लेव वाइगोत्स्की। प्रश्न 6, दीक्षा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, वह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शंस व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ या ढांचा या आत्म केंद्रित वार्ता। सही विकल्प है विकल्प 1 व्यक्तिगत वार्ता। प्रश्न 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? विकल्प है प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग या पाठ यानी कि ढांचा। सही विकल्प है पाठ या ढांचा। प्रश्न 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता करता है? परिकल्पित निगमात्मक तर्क, संदेहात्मक विचार, संरक्षण कला समावेशन, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व या प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। सही विकल्प है विकल्प 2 संरक्षण कला समावेशन। प्रश्न 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कोमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। सही विकल्प है विकल्प 1 स्कोमा। प्रश्न 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकल्प है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में पास या फेल अंकित करना। सही विकल्प है विकल्प दूसरा। प्रश्न 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सही विकल्प है विकल्प 4
बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। प्रश्न 12। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन कारणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनव विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। सही विकल्प है विकल्प एक, सृजनात्मक विचारक। प्रश्न 13। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ऐसी स्थिति को जैसा है स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। सही विकल्प है विकल्प 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। प्रश्न 14। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी-कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। प्रश्न 15। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धार प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। सही विकल्प है विकल्प 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।